Welcome back, students, to my YouTube channel. Today we will discuss part number 2 of the chapter local government. हम लोगों ने बेटा लास्ट वीडियो में लोकल गवर्नमेंट का बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और इस चैप्टर का हम लोग मेन पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं जो कि आपका है फीचर्स ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. सो भाई 1989 की बात है. 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल आपके अमेंडमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किए थे. ठीक है, 2 थे वो. अब वो क्यों किए थे? वो किए थे इसलिए ताकि भाई लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय शासन होता है बेटा उसको स्ट्रेंथ यानी कि उसको ताकतवर करने के लिए और पूरे देश में एक स्ट्रक्चर की एक यूनिफॉर्मिटी मतलब एक डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तरह से यू कैन से कि डिसेंट्रलाइजेशन को उन्होंने फोकस किया था. ठीक है, आगे चल के इनको इंट्रोड्यूस किए. 1992 की बात की जाए तो 73 यानी कि 73rd और 74th अमेंडमेंट यानी कि जो 73rd रूरल गवर्नमेंट है और 74th जो है आपका ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के नगर पालिका के बारे में इनको पास कर दिया गया. ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा इस ईयर में ये हुए थे इंट्रोड्यूस, इस डेट में इनको पास कर दिया गया. और देखो भाई एक और ध्यान से रखना 73rd अमेंडमेंट जो है ना बेटा आपका वो रूरल लोकल गवर्नमेंट इसको हम लोग एक तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs भी कहते हैं. और 74 जो था बेटा आपका वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर नगर पालिका पे डिपेंड था. ठीक है, इस डेट को इंट्रोड्यूस हुआ, इस डेट पे पास हुआ. और कब आए फोर्स मतलब कब वो इम्प्लीमेंट हुए तो बेटा द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आए थे ये 1993 को ये फोर्स में आए थे. एक तरह से आपको अगर डेट्स याद करो डेट्स पढ़ सकते हो आप. 73rd आया था 24 अप्रैल 1993 को और 74th आया था आपका 1 जून 1993 को. फाइन. सो भैया ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इंट्रो. अब हम पढ़ते हैं फीचर्स की. भाई फीचर्स क्या आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये आपके फीचर्स. सो भाई फर्स्ट फीचर इज 3 टायर स्ट्रक्चर. टू अंडरस्टैंड दिस यू शुड नो दिस कंसेप्ट. एक पिरामिड की हम बात करते हैं. ठीक है, पिरामिड पे टॉप लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और बेस. ठीक है, तो 3 टायर मतलब क्या होता है बेटा 3 तरीके से हम लोगों ने एक लगा लो हम लोगों ने एक स्टेट को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. ऑल स्टेट्स नाउ हैव अ यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायत इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर यानी कि एट द बेस इज द ग्राम पंचायत. ये जो बेस है ना बेटा ये क्या है, ये है ग्राम पंचायत. अब एक स्टेट के अंदर सपोज के 100 गांव हैं तो वहाँ पे मैंने बोला कि वहाँ पे 100 ग्राम पंचायतें होंगी. ठीक है, अ ग्राम पंचायत कवर्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज डिपेंड ऑन द साइज कि भाई कितना बड़ा साइज है उसका. ठीक है, इन द इंटरमीडिएट लेवल यानी कि जो बीच की बात करें इज द मंडल जिसको आप ब्लॉक और तालुका भी कहते हैं. एक मंडल है यहाँ पे आपका. दीज बॉडीज आर कॉल्ड मंडल और तालुका पंचायत. ठीक है भाई, थोड़ा सा ऊपर आते हैं कहते हैं ना छोटे से, जैसे मैंने बोला कि MLA के क्षेत्र से ऊपर क्या होता है MP का क्षेत्र, तो ये आपका इंटरमीडिएटरी लेवल हो गया. ठीक है, ग्राम पंचायत तालुका ब्लॉक्स. दीज बॉडीज आर मंडल. द इंटरमीडिएटरी लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कंस्टिट्यूटेड इन स्मॉल स्टेट. अगर स्टेट छोटा है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ 2 चलेंगे. और एट द एपेक्स यानी कि टॉप पे क्या रहेगा बेटा, टॉप पे बेटा रहने वाला है आपका जिला पंचायत कवरिंग द एंटायर रूरल. ये क्या है जो जिला है ये आपका पूरा एरिया जो आपका वो कवर कर लेते हैं. यानी कि ये अगर मैं आपको इसको बेटा और थोड़ा डीप जाऊँ तो मैंने बोला कि ये आपका एक जिला आपका पंचायत है. जिला पंचायत के अंदर मैंने बोला ये आपके 4 इंटरमीडिएट ब्लॉक या तालुका हैं और इन 4 के अंदर आपकी अलग अलग आपकी इनकी पंचायतें हैं. ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. तो द फर्स्ट फीचर इज 3 टायर स्ट्रक्चर यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक और तालुका और जिला पंचायत. ठीक है, तो ये करना है आपको. ठीक है, पहले मतलब हमारे MP और MLA के लिए होते थे इलेक्शंस, अब हमारे गाँवों के अंदर भी इलेक्शन होंगे आपके. सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, अब पहले क्या था कि भाई जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है गांव का उसको सरपंच बना दिया. अब भाई यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी आ चुकी है, लोकतंत्र की बात यहाँ पे कर रहे हैं. तो ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. जनता चुनाव करेगी भाई. यहाँ पे चुनाव जैसे आपके लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं 5 साल के लिए, तो ये भी आपके 5 साल के लिए इलेक्शंस होंगे. इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड. अगर पंचायत जो है आपकी 5 साल से पहले टूट जाती है तो भाई 6 महीने के अंदर दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने पढ़ चुके हैं आपके इलेक्शंस.
Point number 3, reservations. 1/3 of the positions in all पंचायत institution are reserved for women रिजर्वेशंस, ठीक है ना भाई। महिलाओं के लिए क्या होगा बेटा, महिलाओं के लिए बेटा सीटें क्या हो गई आपकी, रिजर्व हो चुकी हैं यहाँ पे। रिजर्वेशन फॉर SC and STs आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एट ऑल 3 लेवल्स, ठीक है भाई। महिलाओं के लिए, SC के लिए और STs के लिए क्या है आपकी रिजर्वेशन, आरक्षण है इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनको मिलेगा। इफ द स्टेट्स फाइंड, अगर लगता है तो भाई OBC वालों को भी यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए SC ST OBC के लिए भी आरक्षण आपके सामने है। अब भाई देखो ऐसा है, कोई नया ऑफिस खुला है, कोई नई संस्था बनी, तो मतलब उनको तो दोगे ना पावर्स। तो पहले हमारे संविधान में 3 पावर्स, यानी हमारे संविधान में 3 लिस्टों में काम को डिवाइड किया गया है। तो अब इनके लिए भी मैंने कि आपका ग्राम पंचायतों के लिए भी एक नई लिस्ट में इनको अलग से इनको सब्जेक्ट्स दिए गए। क्या थे वो आपके 29 सब्जेक्ट दिए गए थे, विच वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, ठीक है, 11 शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको दिया गया है। दीज सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर टू द PRIs। दीज सब्जेक्ट्स आर मोस्टली लिंक टू, देखो भाई जो देखो क्षेत्र की बात है यार, गांव के बंदे जानते हैं कि उनके काम क्या है, तो हमने काम और बांट दिए। अब हमारे पंचायत वालों को एग्रीकल्चर, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल कल्वर्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब की आपकी बातें, मतलब ये चीज़ें हम गाँव वाले करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, लेक्चर मेरा बोरिंग बिल्कुल ना हो रहा हो। काफ़ी हम लोग नॉलेज की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में से मार्क्स आता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन काम करने के लिए चाहिए पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। टैक्स किसको मिलेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन को, यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन। भाई सरकार राज्य की आपको एक जज मतलब आपको अपॉइंट भी करेगी इन 5 years। द कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। भाई एक तरह से उस एरिया की रिक्वायरमेंट का कितना पैसा वो चाह रहे हैं, यहाँ पे उनकी बात की जाएगी। इट वुड आल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। भाई ये भी चेक रहे कि भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा बट रहा है, ऑन वन हैंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स ऑन द अदर, ठीक है ना भाई। देखो बैलेंस रखना है, चेक एंड बैलेंस जो आपका वो करना है आपको इसमें आपका। फाइन क्लास, तो ये हमारा बेटा हो चुका है। Let's come to another point, that is state election commissioners। क्या बेटा आपका, state election commissioners। The state government is required to appoint a state election commissioner। देखो सभी जानते हैं, जैसे हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं हमारी इंडिया के लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल पे, तो वैसे इनके इलेक्शंस करवाने के लिए भी हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को बनाया गया टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अर्लियर दिस टास्क वाज परफॉर्म बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पहले भाई ये करते थे, लेकिन अब इनके लिए अलग से सेपरेट बॉडी जो बेटा आपकी वो बना दी गई है, ठीक है। सो ये जो हम लोगों ने पढ़े बेटा, ये पॉइंट्स थे आपके। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पहला पॉइंट, नेक्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन दूसरा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स 1 2 3 3 पॉइंट्स हो गए आपके। नेक्स्ट रिजर्वेशन, इलेक्शन और 3 टायर स्ट्रक्चर। 6 पॉइंट्स काफ़ी हैं 6 नंबर के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। लेट्स कम टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। भाई कोई चीज़ अपना तो लिए, इम्प्लीमेंट की या नहीं की, तो सवाल इसका आता है कि हाँ हुई है, और जो हुई है वो कैसे हुई है, वो ऐसे हुई है कि 10 सालों में 2 बार इलेक्शंस हो भी गए थे। कहाँ पे हुए थे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, एंड फ्यू अदर स्टेट्स हैव इन द फैक्ट हेल्ड। कुछ स्टेट्स ने तो इलेक्शन जो है ना वो 3 बार भी कर लिए। क्यों, एक बार बीच में डिसमिस हो गया होगा तो चुनाव उन्होंने दोबारा किए होंगे। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट बेटा ये रहा कि 500 जिला पंचायतें बनी हैं, 6000 ब्लॉक और इंटरमीडिएटरी पंचायतें बनी हैं, और 2500 ग्राम पंचायतें, यानी ये टॉप पर है, ये बीच में और ये बेस लेवल पे। इन रूरल इंडिया ओवर 100 टाउन म्यूनसिपैलिटीज एंड ओवर 200 नगर पंचायत इन द अर्बन इंडिया। तो देख रहे हो, इम्प्लीमेंट भी किया है, सिर्फ बना थोड़ा था हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी करा हुआ है, ठीक है। मोर देन 32 लाख मेंबर इलेक्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया टू दिस बॉडी। एवरी 5 years ऑफ दीज एटलीस्ट 10 लाख पर वुमन। 32 मतलब 3/1, यानी हर 3
मेंबर्स पे एक महिला होती है, एक वुमेन होती है आपकी, तो 30 लाख 32 लाख पे एक तरह से 10 लाख वुमेन है आपका। इन द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 500,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। विद लोकल बॉडीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, मतलब ये चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं, काफ़ी आपके आगे जा रही हैं, आपकी तरक्की हो रही है एक तरह से। द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी, एक तरह से एक ना देखो एक डेकोरम सा बन गया है कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल रूट लेवल तक लेकर आ चुके हैं हम लोग। पहले लोकसभा, देन विधानसभा, और अब हमारी स्टेट के अंदर यानी कि लोकल गवर्नमेंट में आ चुकी है आपको है। The presence of these local institutions by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in government। भाई लोग जान रहे हैं, जो लोग महत्व जान रहे हैं सरकार के होने का। अगर हम आगे बात करते हैं तो देर आर एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष। भाई अध्यक्ष के पद पे 200 महिलाएं भी हैं इन जिला पंचायत। अनदर 2000 वुमेन जो है प्रेसिडेंट ब्लॉक लेवल पे हैं, एंड 80,000 महिलाएं सरपंच कहाँ की, ग्राम पंचायतों की। देखा था ना वो हमारा एक पिरामिड था टॉप पे बीच में, और ये तो ये ग्राम पंचायत कहलाती है। जिला परिषद जो आपका इंटरमीडिएट ब्लॉक होता है आपका। वी आल्सो हैव मोर देन 30 वुमेन मेयर्स इन कॉर्पोरेशंस, ओवर 500 वुमेन अध्यक्ष ऑफ टाउन म्युनिसिपैलिटीज एंड नियरली 650 नगर पंचायत हेडेड बाय द वुमेन। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर आपका हो गया पूरा, और 2 पार्ट्स में चैप्टर आप कर दिया पूरा। अगर इस चैप्टर की आपको इस जैसी और वीडियोस चाहिए, आपको नोट्स परचेज करने हैं, आप मुझे मेरे नंबर 9899382196 पे व्हाट्सअप करें और अपने नोट्स जो है आप परचेज कर सकते हैं। आशा है आपको मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और इनको शेयर करें विद योर स्कूल फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।